हेलो दोस्तों, मैं हूं राम लालवानी और स्वागत है आपका वेडनेसडे विजडम के तीसरे वीडियो में। इस तीसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले टीचर्स के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ही खास है शिक्षकों को लेकर। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अब शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अब जब स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है, तो अब टीचर्स करे क्या। क्योंकि टीचर्स की तो सैलरी रुकी हुई है, टीचर्स के पास तो कोई इनकम नहीं आ रही है। बिजनेसमैन की इनकम चालू हो चुकी है, बाकी सबकी इनकम चालू हो चुकी है, पर अब टीचर्स क्या करें। टीचर्स बड़े गहन चिंतन में है। मैं कई बार सोशल मीडिया पे जाके टीचर्स के कमेंट पढ़ता हूं। टीचर्स के कमेंट आते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। टीचर्स सोच रहे हैं कि क्या सरकार हमारी मदद करेंगी, क्या स्कूल हमारी मदद करेंगी। जो प्राइवेट स्कूल है जिनके यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, क्या वो हमको सैलरी देंगे, या गवर्नमेंट जो कि पूरा लॉकडाउन कर रही है, क्या वो हमको मेहनताना देंगी। होना क्या चाहिए, तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि टीचर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, इसके पहले कि मैं बताऊं कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीचर्स के अंदर टीचिंग स्किल का अलावा और भी कई सारी स्किल्स होती है। जैसे कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लीडरशिप स्किल्स होती है, बच्चों को मैनेज करने की स्किल्स होती है, और ऐसे कई सारी स्किल्स होती है। वो इन स्किल्स का यूज कर सकता है। वो चाहे तो इन स्किल्स के बलबूते वो कुछ ऐसी चीज कर सकता है जो उसको और ज्यादा काम है। अब बोलूंगी इससे आपका मतलब क्या है। देखिए, मेरा मतलब है साइड बिजनेस। मैं आपको साइड बिजनेस करने बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ आप टीचिंग पे डिपेंड मत रहो, आप एक साइड बिजनेस भी करो। आप बोलोगे आप किस बेसिस पे बोल रहे हो जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिनलैंड, जहां का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है, वहां पे टीचर्स किस तरीके से काम करते हैं। आप इस चीज को समझिए। देखिए, फिनलैंड में टीचर्स की एक बहुत ही हार्ड परीक्षा होती है, और उस हार्ड परीक्षा को देने के बाद ही जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा सकता है। साथ ही साथ वो एक साइड बिजनेस भी करता है। वो एक ऐसा बिजनेस भी करता है जिससे उसकी रोजी रोटी चलते रहती है। सिर्फ वो टीचिंग में डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहने का अर्थ यह है कि हमको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमको सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम लोग स्वावलंबी बने। मैं चाहता हूं कि टीचर लोग स्वावलंबी बने। देखिए, मैं भी एक टीचर हूं, मुझे भी समझता है कि पैसे होना, मुझे भी समझता है कि मेरे भी घर बार है, आपको भी समझता है कि आपके भी घर बार है। आप कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। बट इस बात को समझिए, कोरोना काल सबके लिए आया है, लॉकडाउन सबके लिए हुआ है। मानता हूं कि दुकानें खुल चुकी है, मानता हूं स्कूल बंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग सरकार से मानते चले। देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम लोग सरकार के सामने हाथ जोड़े और चुपचाप बैठे रहे, या फिर हम लोग आपस में आलोचना करते रहे, या फिर तीसरा सबसे बेस्ट तरीका है, और वो ये है कि हम लोग खुद से कदम उठाएं, हम लोग खुद से स्वावलंबी बने, हम लोग खुद से साइड बिजनेस चालू करें। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही वो सॉल्यूशन है। इसके अलावा नहीं हो सकता है। हमको पार्ट टाइम टीचिंग और साइड बिजनेस साथ में करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या इतना सब कुछ करने से क्या हमारा घर परिवार चल जाएगा, देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैसे कितने चाहिए। देखिए, पैसे इतने चाहिए कि जितनी हमारी जरूरतें पूरी हो सके। अगर आप इच्छा पूरी करने के लिए पैसे कमाओगे तो इच्छाएं तो असीमित है। आप कितने पैसे कमा लोगे, आप बिलियनर तो नहीं बन सकते हो ना ये साइड बिजनेस करके साथ में टीचिंग करके। देखिए, टीचिंग आपने इसलिए चूज किए थे, जहां तक कि मैं जानता हूं, टीचिंग आपने इसलिए चूज किए थे क्योंकि आपको टीचिंग करना पसंद था, आपको बच्चों के साथ बात करना पसंद था, आपको बच्चों को सिखाना पसंद था। आप उसी चीज को याद कीजिए। अगर आप टीचर होकर एक बच्चे को ऊपर उठा सकते हो, तो क्या आप खुद को नहीं उठा सकते हो। बात को ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जब आप टीचर होकर एक बच्चे को ऊपर उठा सकते हो, तो क्या आप खुद को ऊपर नहीं उठा सकते हो। समझने की कोशिश कीजिए। आज का जो समय है ये नॉर्मल समय नहीं है, कॉमन समय नहीं है जिस समय हम लोग कॉमन एक्टिविटी करें। आज का समय मुश्किलों का समय है, तो हमको मुश्किल भरे कदम उठाने पड़ेंगे, हमको साइड बिजनेस करना पड़ेगा। अब बोलोगे चलो मान भी गए कि साइड बिजनेस करना है, करे क्या। देखो, साइड बिजनेस कई सारे हो सकते हैं। आप ऑनलाइन साइड बिजनेस कीजिए। ऑनलाइन में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन में आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, कई सारी चीजें आप इन चीजों को सीख भी सकते हैं। ऐसी चीजें नहीं है कि जो कभी सीखी नहीं जा सकती है। किसी न किसी इंसान को आती, मतलब कि आप भी सीख सकते हो। या फिर आप कोई ऑनलाइन धंधा कर सकते हो। ऑनलाइन धंधा के मतलब क्या है मेरा। देखिए, ऑनलाइन में आप कोई शॉप चला सकते हो, या फिर आप कोई जॉब कर सकते हो। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आप चाहो तो कोई गृह उद्योग चला सकते हो, घर ही बैठ के कुछ चीजें बना सकते हो और उनको बेच सकते हो। ऐसे कुछ हैंडमेड गुड्स बनते हैं जो टीचर्स कुछ बना सकते हैं, जो लेडीज रहती है वो कुछ बना सकते हैं, या जो सर रहते हैं वो कुछ कंसल्टेंसी का काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, काम हो सकता है। जहां चाह वहां राह। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, पर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम बैठे रहोगे, आप सरकार को कोसते रहोगे, आप लोगों को गालियां देते रहोगे, आप आलोचना करते रहोगे, आप बातचीत में समय गवाओगे। पर अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बिल्कुल ये चीज करोगे। आप किसी भी बाहर नहीं बनोगे। मैं चाहता हूं हम किसी भी बाहर नहीं बने। शिक्षक, क्योंकि वो युग निर्माता है, वो सभी को ऊपर उठाता है। क्या हमको भी ऊपर उठाने के लिए कोई चीज चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं उनको मदद की जरूरत है, बट हमको मदद पहले करनी है। हम लोग ही तो है जिन्होंने भारत को इतने ऊपर उठाया है। देखिए, मैं आपको उन गुरुकुलों की बात बताता हूं जहां के गुरुजन किस तरीके से कहा करते थे। देखिए, उनका कहना यह था कि हमको फ्री में शिक्षा पढ़ानी है। चलो, मैं बोल रहा हूं फ्री में शिक्षा मत दो, पर ऐसी तो शिक्षा दो जो अफोर्डेबल हो, ऐसी शिक्षा दो जो सभी लोग पा सके।
मेरा कहने का अर्थ है कि हमको शिक्षा और साइड बिजनेस दोनों एक साथ करना है, जरूरी है। आखिर में बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए जो कोरोना काल है इसको आप एक अवसर के समान देखिए। अगर आप इसको मुश्किलों के समान देखोगे तो मुश्किलें ही मुश्किलें दिखाई देंगी, पर अगर आप इसको अवसर के समान देखोगे तो आपको हर जगह अवसर दिखाई देंगे। आप आज ही अपना साइड बिजनेस डिसाइड कीजिए, आज ही डिसाइड कीजिए कि आप टीचिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं और क्या स्किल है आपके अंदर, ताकि आप अपने आप को स्वावलंबी बना सके जैसा कि आप बच्चों को बनाना चाहते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।